सोचिए, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल की प्रिंसिपल की हत्या के आरोप उसी स्कूल के 2 10वीं के छात्रों पर लगे हैं। और पुलिस को इस केस तक पहुंचाने वाली अहम कड़ियों में से एक थी एक आखिरी कॉल और सिर्फ एक शब्द जिसमें बोला गया था बाबू। तेलंगाना के नेलगोंडा के कोंडामल्ले पल्ली इलाके में करीब 48 साल की प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उनके शरीर पर 27 बार चाकू से वार किए गए। 11 अगस्त की शाम रूपा रेड्डी उनके घर पहुंची। जब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरे दिन कॉल किया तो कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। जब पड़ोसियों का सहारा लेकर गेट खोला गया तो उनकी आंखें देखकर दंग रह गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर रूपा रेड्डी मृतक अवस्था में मिली। जांच शुरू हुई तो घर से करीब 2.5 लाख रुपए कैश और उनका आईफोन गायब मिला। शुरुआत में पुलिस को लगा कि मामला लूट या चोरी का हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया, उसने हुडी और फेस कवर कर रखा था। फिर पुलिस ने रूपा रेड्डी की आखिरी कॉल की जांच की। बताया गया कि हत्या के वक्त वह रिश्तेदारों से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने किसी को देखकर सिर्फ एक शब्द कहा था और वो शब्द था बाबू। यही शब्द की जांच की एक अहम कड़ी बन गया है। सीसीटीवी और दूसरी जानकारी के आधार पर पुलिस की जांच उसी स्कूल के 2 10वीं के छात्रों तक पहुंची। दोनों की करीब उम्र 16 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले रूपा रेड्डी ने इन छात्रों को हॉस्टल में बिना हिसाब के पैसे और मोबाइल फोन के साथ पकड़ा था और उनके माता पिता के सामने इनकी डांट और फटकार लगा दी थी। पुलिस का आरोप है कि इस घटना के बाद दोनों के मन में प्रिंसिपल के खिलाफ नाराजगी पैदा हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों को पता था कि रूपा रेड्डी के घर में कुछ केस हो सकता है, तो दोनों ने प्लान बनाया। 11 अगस्त को रूपा रेड्डी के मकान की दीवार को उठकर एक लड़का अंदर गया और एक बाहर निगरानी पर खड़ा था, दूसरा अंदर छिप गया। जब रूपा रेड्डी स्कूल से घर पहुंची तो कथित तौर पर उन्हें अंदर छिपा एक छात्र को पहचान लिया और उसे बाबू के घर बुलाया। उसके बाद पुलिस के अनुसार उन पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या के आरोपी कथित तौर पर कैश और आईफोन लेकर वहां से फरार हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और खून लगे 500 के नोट समेत कहीं सुराग मिले। इसके बाद दोनों नवलिंगों को हिरासत में लिया और उनको कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया। दोस्तों, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि हत्या कैसे हुई। सवाल यह है कि आखिर 2 10वीं के छात्र ऐसी स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्या वजह सिर्फ पैसा था या पुरानी नाराजगी ने इस अपराध को और भी गंभीर बना दिया। हालांकि इन बातों को पुलिस के आरोप और जांच के संदर्भ में ही समझना जरूरी है। एक प्रिंसिपल अपने ही घर में हत्या और आरोप उन्हीं छात्रों पर जिन्हें वो बचपन में पढ़ाती थी। और इस पूरी जांच में एक शब्द बहुत अहम बन गया, वो है बाबू। आप देख रहे हैं लाला क्राइम स्टोरी। ऐसे ही वेरीफाइड क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर